हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग सामान्य अध्ययन से 75 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को। 1857 ईस्वी की क्रांति में बिहार के आरा के जमींदार कुंवर सिंह के विद्रोह को दबाने में विलियम टेलर और आयर ने अगस्त 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 9 मई 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। यह है फणींद्र नाथ घोष ने। सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, योगेश चंद्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, फणींद्र नाथ घोष आदि क्रांतिकारियों ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित सभा में इस गठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था गया में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन गया बिहार में 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करने हैं। पहला है, मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यह आग का प्रतिरोध करता है, यह ऊष्मा का कुचालक है। तो इसमें सभी सेंटेंस सही हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेलामाइट एक ऐसा प्लास्टिक है जिसे एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। इसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी कहा जाता है। इसका उदाहरण है बेकेलाइट तथा मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास स्थलों में अफ्रीका के वेल्ड, दक्षिण अमेरिका के पंपास, यूरेशिया के स्टेपी और उत्तरी अमेरिका के मैदान शामिल है। पंपास दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि है जिसका विस्तार अर्जेंटीना के प्रांतों ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता फे और कोरोडोबा, उरुग्वे के अधिकांश और ब्राज़ील के दक्षिणी भाग तक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है, वो है मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी इटली के एक राजनेता थे जिसने राष्ट्रीय फैसिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। वह फासीवाद के दर्शन की नींव रखने वालों में से प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस समूह में मिलकर युद्ध किया। वे हिटलर के निकटतम राजनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट, बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। सही ऑप्शन है हिमाद्री। हिमालय पर्वतमाला को 3 प्रमुख भौगोलिक खंडों में विभक्त किया जाता है। पहला हिमाद्री, जिसको हम लोग बृहत्तर हिमालय कहते हैं। दूसरा हिमाचल, लघुत्तर हिमालय, और तीसरा है शिवालिक, बाह्य हिमालय। बृहत्तर हिमालय में 3 सर्वोच्च पर्वत माउंट एवरेस्ट, K2 अथवा गॉडविन आस्टिन एवं कंचनजंगा है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? कप आकार के मुख को कहते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी यानी क्रेटर, वल्केनो क्रेटर जमीन में एक गोल आकार का गड्ढा होता है जो किसी ज्वालामुखी के फटने से बन जाता है। आमतौर से इस गड्ढे का फर्श समतल होता है और उसमें एक छेद से पिघले पत्थर, गैस और अन्य ज्वालामुखी पदार्थ उगलते हैं। नेक्स्ट, दुग्धजन हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? दुग्धजन हार्मोन का स्राव होता है पीयूष से। दुग्धजन हार्मोन अग्रवर्ती पिट्यूटरी द्वारा स्रावित हार्मोन होते हैं।
महिलाओं में यह प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों और स्तनपान के विकास को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट, पेप्सिन एक एंजाइम है जो डैश को पचाता है। किसको? तो ये प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन तथा रेनिन एंजाइम आमाशय में निकलने वाले जठर रस में मौजूद होता है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है, जबकि रेनिन दूध में घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पेराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिशु के लड़की होने के लिए वंशानुगत गुणसूत्रों का सही जोड़ा है? तो ये है डी, पिता से X तथा माता से X, तब लड़की होती है। पुरुष में XY गुणसूत्र जबकि स्त्री में XX गुणसूत्र पाया जाता है। निषेचन के समय अगर युग्मनज की जोड़ी XX होगी तो संतान लड़की होगी, अगर जोड़ी XY होगी तो संतान लड़का होगा। इस प्रकार संतान के लिंग निर्धारण में पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लोरोफिल को शैवाल कहते हैं। शैवालों का वर्गीकरण क्रिप्टोगैम के थैलोफाइटा वर्ग में किया जाता है। ये पौधे निम्न श्रेणी के होते हैं जिनमें पर्णहरित क्लोरोफिल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अधिकांश शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? ब्रेड बास्केट किसको कहा जाता है? मध्य अक्षांश घास स्थल को। बी ऑप्शन सही है। मध्य अक्षांश के घास स्थलों को विश्व के अनाज और पशुधन उत्पादन के संदर्भ में ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ये दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन चोलों की राजधानी थी उरायूर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरायूर यानी प्राचीन तिरुचिरापल्ली थी। तिरुचिरापल्ली में कुछ समय तक मुगल शासकों ने भी राज किया। इसके पश्चात इस पर विजयनगर के शासकों ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रकाशानुवर्ती संचलन ये किया जाता है ऑक्सिन के द्वारा। प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के विकास को प्रकाशानुवर्ती संचलन कहते हैं। यह प्रकाश के नीचे तरंगदैर्घ्य के प्रति एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है जो ऑक्सिन के पुनर्वितरण के कारण होती है। नेक्स्ट, सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो ये है रावी। सिंधु जल संधि भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में हुआ था। इस समझौता के अनुसार 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। नेक्स्ट, 92U/238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो होते हैं 146। किस तरह से आए देखिए, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो इसको अपने से सॉल्व करके बताइए। नेक्स्ट, मूल्य दाब किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? ऑक्सेनोमीटर से। मूल्य दाब ऑक्सेनोमीटर से मापा जाता है। मूल्य दाब रूट प्रेशर को जिस यंत्र की सहायता से मापा जाता है उसे वृद्धिमापी कहते हैं। जड़ों की जाइलेम कोशिकाओं में होने वाले विकास तथा पौधों की वृद्धि को मापने के लिए वृद्धिमापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अवशोषण निहित है। ठोस पदार्थ द्वारा जब बिना किसी विलयन की सहायता से जब
जल अवशोषित किया जाता है तो वह प्रक्रिया अंतःशोषण कहलाती है। ऐसे पदार्थ जो जल का अवशोषण करते हैं और जल में घुलनशील नहीं है अंतःशोषक कहलाते हैं। यह बीज के अंकुरण का पहला चरण होता है। नेक्स्ट, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन बनता है तब वह दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। सभी दिष्टकारी एक या अधिक डायोडों को विशेष क्रम में जोड़कर बनाए जाते हैं। डायोड को पी एन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ सही ऑप्शन होगा दृष्टकारी। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? टेबल शर्करा सुक्रोज शर्करा होती है। सुक्रोज वह कार्बनिक यौगिक है जिसे टेबल शर्करा कहा जाता है। इसका स्वाद मीठा होता तथा अणुसूत्र होता है C12H22O11 है। नेक्स्ट, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? वह है नाइक्रोम। नाइक्रोम क्रोमियम और निकेल का एक मिश्रण होता है। नाइक्रोम का तार बिजली का एक अच्छा कंडक्टर होता है। नेक्स्ट, इसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। अल्प परासरण दाबी घोल। बी ऑप्शन सही है। एक कोशिका को जब हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाता है तब जल पौधे की झिल्ली में पहुंचता है और कोशिका का परिणाम बढ़ जाता है। अंततः कोशिका की झिल्ली के बढ़ जाने से यह कोशिका की कठोर दीवार को धक्का देती है। ऐसी स्थिति में कोशिका सूज जाती है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल अणु में एक मैग्नीशियम आयन शामिल होता है। ग्रीन पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पर निर्भर होते हैं जबकि क्लोरोफिल उत्पादन के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है। नेक्स्ट, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है अम्लीय वर्षा। एसिड रेन प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषणों से आते हैं, SO2 एंड NO। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो ये होती है लोगो। लोगो कार्यात्मक प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें एक टर्टल कर्सर की सहायता से मूल आकार का चित्रण किया जाता है। इस भाषा को विशेष तौर से बच्चों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, एक सुहार्य निजी कंप्यूटर को आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर। लैपटॉप को नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है। लैपटॉप की डिज़ाइन में एक बात का ध्यान रखा गया होता है कि इसे अपने साथ लाना ले जाना आसान हो और जिसे गोद में रखकर काम किया जा सके। नेक्स्ट, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो ये है कोडांतरण से मशीन तक। सी ऑप्शन सही है। असेंबलर या कोडांतरक का इस्तेमाल असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवादित करने के लिए किया जाता है। अनुवादित किए गए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं?
तो ये बनाती है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं तथा यह 120 किलोमीटर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। घाघरा नदी हिमालय स्थित नामपा नेपाल से निकलती है तथा यह 80 किलोमीटर तक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो सही ऑप्शन होगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। नेक्स्ट, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे आपको रॉन्ग सेंटेंस आइडेंटिफाई करनी है। तो बी ऑप्शन देखिए, बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल सिंचित भूमि का लगभग 37% भाग नहरों से और लगभग 30% क्षेत्रों की सिंचाई नलकूपों से की जाती है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत से पूछ रहा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के। तो ये है लॉर्ड माउंटबेटन। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में क्लीमेंट एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। नेक्स्ट, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान है। मानव को पहुंचाने वाला यान यहाँ पूछ रहा है, तो अपोलो 11 है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सर्वप्रथम अपोलो 11 नामक यान से ही चंद्रमा के धरातल पर प्रथम मानव नील आर्मस्ट्रांग को 16 जुलाई 1969 को भेजा गया। नेक्स्ट, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है जिसका जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उत्तर ध्रुव और जो सिरा दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो पीतल में तांबा और जस्ता होता है। पीतल में जस्ता 70% होता है और तांबा 30% धातुएं होती है। इसका उपयोग तार, मशीनों के पुर्जे व बर्तन के रूप में होता है। नेक्स्ट, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड से बनता है। चूहा मारने के लिए रेड्रोसाइट नामक रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसका निर्माण पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन से किया जाता है जो अत्यंत जहरीला होता है। नेक्स्ट, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का उपयोग होता है। परमाणु ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन के लिए रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम एक दुर्लभ तत्व है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसे अशात का धातु भी कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। तो ये याद रखेंगे, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। नेक्स्ट, विजयनगर आने वाला इटली का यात्री निम्नलिखित में से कौन था? विजयनगर कौन इटली का यात्री आया था? निकोलो कांडी। इटली का यात्री निकोलो कांडी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता है। इमाडी देवराय किसको कहा जाता है? तो ये देवराय को कहा जाता है, देवराय द्वितीय को कहा जाता है। नेक्स्ट,
हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो ये हैं बौद्ध धर्म के। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में वसुमित्र अध्यक्ष रहे थे एवं अश्वघोष उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कनिष्क कुषाण वंश के शासक जो था काल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल एक रंगहीन तथा अत्यधिक ज्वलनशील द्रव्य होता है। इसे पीने से शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मादक द्रव्य यानी शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। औद्योगिक विधि में इसे किण्वन विधि से बनाया जाता है। इसका प्रयोग शर्करा, सिरका व शराब बनाने में, मोटर व हवाई जहाज में ईंधन के रूप में तथा विलायक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता? तो ये है विश्व पर्यावरण दिवस, हैबिटेट दिवस इसको बोलते हैं, विश्व पर्यावरण हैबिटेट दिवस। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी कोई नियत तिथि नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रचलित विशेषाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में यह प्रावधान किया गया है कि वहाँ किसी भी समय या संवैधानिक मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया जाता है, जिसके अंतर्गत नागरिकों की स्वीकृति या अस्वीकृति उनकी हाँ या ना में ली जाती है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? दार्शनिक संप्रदाय। दूसरा, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। चित्तौड़ और रणथंभौर पर सैनिक विजय करने के बाद अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती का सम्मान करने के लिए अपनी राजधानी आगरा से किसी नए स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला किया। उसने शहर का नाम फतेहाबाद रखा। बाद में इसका नाम फतेहपुर सीकरी पड़ गया। नेक्स्ट, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो ये था पुर्तगाल। सन 1497 में पुर्तगाली मार्ग निदेशक और अन्वेषक वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगाली नाविकों ने अटलांटिक महासागर से होते हुए पहली बार सीधे यूरोप से भारत की यात्रा की थी। उस युग के सबसे साहसिक अभियानों में से यह एक था। नेक्स्ट, कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1956 में। कर्नाटक के एकीकरण से तात्पर्य भारतीय राज्य में कर्नाटक के शामिल होने से है, जो 1956 ईस्वी तक मैसूर राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय भारतीय राज्यों की सीमा भाषाई क्षेत्रों के आधार पर बंटी हुई थी। कर्नाटक का एकीकरण फजल अली समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? तो ये लागू किया था लॉर्ड कर्जन ने। 1904 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लागू किया गया था। कर्जन ने 1902 में थॉमस रालेघ के नेतृत्व में भारत में स्थित विश्वविद्यालयों की स्थिति जानने और उनकी स्थिति सुधारने के संबंध में सिफारिश करने के बाद एक आयोग की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के ये कौन से गुरु थे? महावीर 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में एक क्षत्रिय परिवार में वैशाली जिले के कुंडल ग्राम नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के ज्ञात्रिक गण के प्रधान थे।
उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर को 527 ईसा पूर्व में पावा में निर्वाण यानी कि मृत्यु की प्राप्ति हुई, उनकी निर्वाण हो गया। नेक्स्ट, देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र यह है विशाखापट्टनम में। सी ऑप्शन सही है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जिसे विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तट पर स्थित देश का प्रथम एकीकृत स्टील प्लांट है। 1971 ईस्वी में स्थापित यह भारत का ही नहीं अपितु एशिया माइनर का भी सबसे बड़ा सिंगल साइट इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट, स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय है, क्या है? सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों को नियंत्रित करना होता है। समाजशास्त्रियों ने स्वतंत्रता के लिए आवश्यक अधिकारों और स्वतंत्र गतिविधियों को परिभाषित किया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय की स्थापना पर जोर दिया गया है। न्यायपालिका कार्यकारी और विधायकी शक्तियों के नियंत्रण से स्वतंत्र होनी चाहिए। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो ये बढ़ा था बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंस पर आक्रमण किया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। वे शीघ्र पराजित हो गई और भागकर नेपाल चली गई, जहां उनकी गुमनाम मौत हो गई। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1851 सन 1851 में स्थापित जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक सरकारी संगठन है जो भूविज्ञान विषयों से संबंधित सर्वे और अध्ययन करता है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम भूविज्ञानी संगठनों में से एक है तथा भारत में दूसरा सबसे प्राचीन सर्वे करने वाला संगठन है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये थे उदयन। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी थे। नेक्स्ट, अग्नाशय कौन सा रस निश्चित करता है? कौन सा करता है? तो यह है इंसुलिन। बहिस्रावी ग्रंथि का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए अग्नाशयी पैनक्रियास एंजाइम उत्सर्जित करना है। बहिस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पूरे दिन इंसुलिन और ग्लूकैगन नामक हार्मोन्स का स्राव करता है। नेक्स्ट, जब हम छुई मुई के पौधे टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है। इस गति को क्या कहते हैं? कंपनुकुची गति कहते हैं। कंपनुकुची गति कहते हैं। इस प्रकार की गतियां कंपनुकुची गतियां कहलाती है। ये गतियां किसी विशेष क्षेत्र की सेलों की स्फीति के दबाव के कम हो जाने पर उत्पन्न होती है। जल द्वारा यह बल सेल वॉल के भीतर सेल वैक्यूल्स और अन्य सेल कंटेंट पर प्रभावी होता है। 56 क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। अध्यक्षीय सरकार
शासन का वह प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से विधायी शक्तियों का स्वामी होता है। इस प्रणाली में सरकार का मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति राज्य का भी मुखिया होता है। वह लेजिस्लेटिव ब्रांच से अलग कार्यकारी शाखा का नेतृत्व करता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोंच किससे बनती है? तो ये बनती है जबड़े से। सभी चोंचों बिक्स में 2 जबड़े होते हैं। प्रायः ऊपरी हिस्से को ऊपरी मैंडिबल मैक्सिला तथा निचले हिस्से को निचला मैंडिबल कहते हैं। नेक्स्ट, पिन्ना कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणीय नली पाई जाती है। किसमें? स्तनपायी में पाई जाती है। बाह्य कर्ण या पिन्ना केवल स्थलीय स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में पाए जाते हैं। इनके बाह्य कान पीले रंग की हल्की प्रत्यास्थ उपास्थि के बने होते हैं जो एक आवरण से ढके रहते हैं और स्नायु तंत्र तथा मांसपेशियों से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट, ये हो चुका है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो ये किया जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत है। कि धातु की शुद्धता का निर्धारण आर्किमिडीज के सिद्धांत से किया जा सकता है। इसकी सहायता से धातुओं की घनत्वता और उत्प्लावकता का पता लगाया जा सकता है। धातु के घनत्व का पता लगने पर शुद्धता का निर्धारण किया जा सकता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से सोने की शुद्धता की जांच में किया जाता है। नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किए थे अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष एक कायस्थ कुल से थे। उन्होंने 1890 ईस्वी में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, परंतु घुड़सवारी में असफल होने पर निकाल दिए गए। वे 1906 से 1910 ईस्वी तक क्रांतिकारी नेता रहे। उन्होंने युगांतर नामक पत्रिका भी निकाली। तो ये युगांतर नामक पत्रिका अरविंद घोष के द्वारा निकाली गई है। नेक्स्ट, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये था लीडर समाचार पत्र उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित समाचार पत्र थे। यंग इंडिया की स्थापना 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी। यंग इंडिया की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज़ एजेंसी थी। नेक्स्ट, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है? तो ये चंद्रमा की वजह से उठती है। सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, किंतु चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दोगुना है। इसका कारण पृथ्वी से सूर्य का चंद्रमा की तुलना में दूर होना है। जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधे रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के कारण दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति पूर्णिमा व अमावस्या को होती है। नेक्स्ट, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है? चंद्रमा से ये हो चुका है। कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? तो ये है .mdb। कैमरा प्रिंटिंग, स्कैनिंग और इंटरनेट पर इमेज फाइल को देखने के लिए सामान्य तौर पर JPG, TIF और PNG और GIF फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो ये है TB, टेराबाइट। डिजिटल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत टेराबाइट बाइट इकाई का गुणज है। नेक्स्ट, यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत उसी दर पर गिरती है। उत्पादित वस्तु की कुल लागत को कुल मात्रा से भाग कर औसत लागत प्राप्त की जा सकती है। सीमांत लागत अर्थात
उत्पादित वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की लागत और औसत लागत का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। जब कुल औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ जाती है। जब औसत लागत का वक्र उत्पादन में वृद्धि के कारण कम हो जाता है तो सीमांत लागत भी कम हो जाती है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र के पिता की बहन का बेटा है। मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो उस व्यक्ति से संबंध होगा बहन का। प्रश्नोक्त क्या लिखा है? मंजू का फुफेरा भाई है, अर्थात मंजू उस व्यक्ति की ममेरी बहन होगी। नीचे दी गई अंक श्रृंखला में कितने 3 के ऐसे अंक हैं जिनके ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद में 9 नहीं हो? तो ये है 2 अंक। नेक्स्ट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को माईमाई लिखा जाता है तो उसी भाषा में तमिलनाडु को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ देखिए किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो ये होगा बुधवार। यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 120 हो तो बताएं कि पूर्णांकों का योग कितना होगा? 15 होगा। इसको आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग अपने से सॉल्व करें तो बेटर है। अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4:5 होगा। इस समय विजय की आयु कितनी है? तो 20 वर्ष है। इसको भी सॉल्व करके देखिए। प्रोटीन का संबंध विकास से किस प्रकार है? उसी प्रकार प्रोटीन का संबंध विकास से जिस प्रकार है उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट का संबंध किससे है? तो ये है बीमारी से। नेक्स्ट, यदि 6, 8, 10 x 7 का समानांतर माध्य हो तो x का मान होगा 9। 15 से 60 के मध्य कितनी संख्याएं ऐसी है जो 17 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं? तो ये है 7। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। उसकी पहली 11 पारियों का औसत क्या होगा? तो ये होगा 21। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग। टेक केयर। बाय बाय।